धन्यवाद। और आगे बढ़ती खबर चित्रकूट से, जहां पर खनन के लिए रात में ब्लास्टिंग के दौरान पहाड़ धंस गया। पहाड़ धंसने से हादसा हुआ है। कई मजदूरों के दबने की खबर सामने आ रही है। पाइपलाइन से माइनिंग करते समय 3 मजदूर दबे हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतकूप इलाके के एमपी जायसवाल के नाम का ये खदान है। एमपी जायसवाल के खदान में रात में अवैध ब्लास्टिंग हुई है। बड़ी घटना के बाद भी खनन अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। तो भरतकूप इलाके में एमपी जायसवाल के नाम से ये खदान है, जहां पर यह हादसा हुआ है और कई मजदूर दब गए हैं। ये बड़ी खबर देखिए चित्रकूट से सामने आ रही। खनन के लिए रात में ब्लास्टिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ धंस गया है और पहाड़ धंसने से कई मजदूरों के दबे होने की खबर सामने आ रही है। पाइपलाइन से माइनिंग करते समय 3 मजदूर दब गए हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और घायलों को भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई मजदूरों के दबे होने की खबर सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये हादसा एक बहुत ही दर्दनाक हुआ है चित्रकूट में, जो कि रात्रि के समय माइनिंग करते समय जो पहाड़ धंसा है, जिसके बाद से जो मजदूर काम कर रहे हैं जेसीबी के नीचे दबने के बाद उनको बताया जा रहा है 3 मजदूरों की हालत बिल्कुल नाजुक बताई जा रही है। जो अन्य मजदूरों को लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी करके उन लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह सामने आई है, जो चित्रकूट के खनिज अधिकारी है सुधाकर सिंह, जो एक बड़ी जिम्मेदारी खनिज विभाग की होती है, वो मौके पर नहीं पहुंचना उचित समझे हैं। और जिसका ये खदान बताया, जिसका ये पट्टा है, वो एमपी जायसवाल नाम के व्यक्ति का है, जो कि एक तरह का माफिया कहा जाता है, जो कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर उसका ब्लास्टिंग का खेल चलता है। चित्रकूट में जो जिले के बड़े अफसर हैं पूरी तरह के जिसको पनाह दे रखे हैं। ऐसे में इन अफसरों को बड़ी कार्रवाई एमपी जायसवाल के खिलाफ करनी चाहिए, जो कि एक पहला मामला नहीं है। चित्रकूट में ये खदान में कई बड़े मामले हो चुके हैं इन्हीं के खदान में एमपी जायसवाल पर। लेकिन मौके पर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर दिख रहा है और जो मजदूरों को है और जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस विभाग कर रखा है। लेकिन चित्रकूट के जो अफसर कहे जाते हैं राजस्व विभाग के मामले को, धीरेन्द्र, बड़ी बात यह है कि ये ऐसा अक्सर होता रहता है। खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं। बड़ी घटना के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते हैं। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसा हो चुका है। बड़े हादसे हो चुके हैं और ताजा मामले में भी देखिए कई मजदूर बहुत गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। धीरेन्द्र, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो माफिया होते हैं, माफियाओं को संरक्षण देने में सबसे बड़ा जो उनका जो कारण होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। यदि ये पहले से इनको मजबूत कर रखे कि अवैध ब्लास्टिंग या अवैध जो तरीके से काम करते इन पर यदि रोक लगाने का प्रयास करें तो ये ऐसा काम ना करें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो आसपास के जो ग्रामीण भी रहते हैं वहां पर, वो लोग दहशत में अपना जीवन यापन करने को मजबूर होते, क्योंकि रात जैसे ही 12 बजता है वैसे बड़े बड़े ब्लास्टिंग से पहाड़ों के पत्थर कटान किए जाते हैं। जिसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल के आसपास भी पढ़ते हैं, सुबह ये मतलब पूरी तरीके से कहा जाए आतंक बिल्कुल मचा रखा है। वैसे इस आतंक के बाद पूरी तरीके से आज जो हादसा हुआ, इस हादसे के बाद अधिकारियों ने यदि सबक नहीं लिया तो आने वाले समय में चित्रकूट में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। ऐसे में अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो मजदूर काम करते हैं उन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया जाता है। उन मजदूरों को एक छोटी सी रकम दे करके वहां पर उनको काम कराया जाता है, उनके जीवन के लिए कोई संबंधित काम नहीं किए जाते। ऐसे में सभी मजदूरों का वहां पर यदि रजिस्ट्रेशन कराया जाए या उन मजदूरों को बेहतर तरीके से उनके भविष्य को देखते हुए, बहुत धन्यवाद आपका धीरेन्द्र पूरी जानकारी देने के लिए।